अरे तू? अंकल जी नमस्ते। बदतमीज, चादर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी, कुत्ता तेरे यार, फटा हुआ अखबार। अरे ये सब क्या बोल रहे तू? अंकल जी ये सब भी मैं ही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। नवरात्रि का चंदा। माता जी के नाम पे तो मैं अपनी जान तक निछावर कर दूं, लेकिन तुझ जैसे नालायक लड़के को मैं एक गिलास पानी भी ना दूं। चाहे जो भी हो जाए, आज तो उत्तराधिकारी को ढूंढ कर ही रहूंगा। अब इन बुलबुलों से बच्चे खींचे चले आएंगे और बड़े सो जाएंगे। माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। नवरात्रि का चंदा। ये टेप की तरह एक ही बात बार बार क्यों बोल रहा है तू? ये देख पैसा, दिखा दिखा के जलाऊंगा भी और तुझे दूंगा भी नहीं। गलती हो गई, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। नवरात्रि का चंदा। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो, दिल से बोलो जय माता दी, जय माता। अरे जल्दी जल्दी सामान उतारो नीचे, रात को आरती है, असली हीरो तो जितेंद्र है। जय माता दी, जल्दी जल्दी करो, जय माता दी, जय माता दी। अरे चिंटू चिंडी, हाय। इनके पापा की पिटाई की, इसलिए शायद बात नहीं कर रहा है। जोर से बोलो जय माता दी, मनापासून बोला जय माता दी। थैंक यू अंकल। बालवीर, इन बुलबुलों ने अपना काम कर दिया। देखो, सारे बच्चे हमारी ओर खींचे चले आ रहे हैं। इस बार बस मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल जाए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। पहले चिंटू चिंडी और अब ये बच्चे सब जा कहाँ रहे हैं? अरे ये लोग भी, वो कह रहा है। गोपू सुतली, खुशी, कहाँ जा रहे हो? अरे गोपू सुतली, खुशी, कहाँ जा रहे हो? इन्हें क्या हुआ? सचिन, सचिन, अरे इतने सारे लोग मुझसे एक साथ तो नाराज नहीं हो सकते। या तो मैं गायब हो गया हूँ, या तो कुछ और ही बड़ी गड़बड़ है। सब बच्चे यहाँ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? कोई पार्टी वार्टी है क्या?
अब मिलेगा मेरा उत्तराधिकारी। बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहा है ये, अब ये नहीं बचेगा। ये लड़का जब भी मिलता है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। आज भी इसकी वजह से मैं अपना उत्तराधिकारी नहीं ढूंढ पाऊंगा। और जब तक मुझे मेरा उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तिम्नासा, भारत नगर पहुंच गया हूं मैं। बालवीर से पहले उसका उत्तराधिकारी मेरे कब्जे में होगा। अब उत्तराधिकारी नहीं बचेगा। आपके इरादों की बदबू सूंघ के मजा आ गया महाराजा। मार दो आज बालवीर को, मार दो। जहां बालवीर दिखेगा वहीं मरेगा। मैं पृथ्वी पे गई थी, वहाँ मैंने सूंघा, मुझे बालवीर की सुगंध आई। ये तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा बालवीर। महाराजा, महाराजा, मार दो, मार दो। मारो ना महाराजा, जल्दी। बालवीर, बालवीर सुनो। अब पानी परी ने बुलबुलों वाला पानी दोबारा तैयार कर दिया था और ध्वनि परी उसमें ध्वनि मिलाने ही वाली थी कि शाम हो गई। अंधेरा होने ही वाला है बालवीर। तो इसका मतलब अब हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा और हम किसी भी समय चमक सकते हैं। हाँ। अरे मैं तो चमकने लगी। चमकते हुए मैं कितनी प्यारी लगती हूँ ना। हाँ ध्वनि परी, तुम चमकते हुए बहुत प्यारी लगती हो, पर इंसान नहीं परी लगती हो। बालवीर, हम वीर लोग चले क्या? मुझे पता है धरती पर इंसान नहीं ट्यूबलाइट चमकती है। ये तो परियों की सारी बारात आ गई है यहाँ पे। ओहो, अब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। औरतों से इतना डरते जो है, फिर चाहे वो परिया हो या तिम्नासा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ताल्लुक वाले कहते हैं। परिया, परिया। बेवकूफ, डरता मैं किसी से भी नहीं हूँ। यहाँ पृथ्वी पे इनकी शक्तियाँ चलती हैं, हमारी नहीं। नहीं परियो, जब तक मुझे मेरा उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता, हम पृथ्वीलोक पर ही रहेंगे। कल हम यहाँ रहने के लिए एक घर ढूंढेंगे, लेकिन तब तक हमें कहीं छुपना होगा। बालवीर को ऐसी जगह पे मारना होगा जहां वो बिल्कुल अकेला हो।
निकल लो बैराजा, निकल लो बैराजा, पतली गली से निकल लो। आइए। बोलो नहीं, सुनो। कब अकल आएगी तुझे? हाँ, अच्छा लगता है ऐसे बदमाशी करना? अच्छा नहीं लगता तो करता ही क्यों? मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लगा वो जादूगर है, वरना मैं चिंटू चिंटी जैसी प्यारे बच्चों के पापा को कभी नहीं मारता। अच्छा। हाँ, प्लीज छोड़ दो। मम्मी, मैं कैंप से वापस आ गई। खुशी, यही रुक। खुशी मेरा बच्चा, कैसी है तू? जब मैं गई थी तब भी वहाँ डांट खाया था, आई हूँ तब भी। हाँ, क्योंकि तेरा भाई जैसे तू छोड़कर गई थी ना, अभी भी वैसा ही है, शरारती। तेरे कैंप की मुझे एक एक दिन की डिटेल जाननी है, ठीक है? पर पहले मैं तेरे भाई को जरा सीधा कर दूं, उसके बाद मैं तुझसे बात करती हूँ। तू तब तक यहीं खड़े रहना, जाना नहीं कहीं, ठीक है? तेरी ही शिकायत लेकर आया होगा कोई। मुझे लगता है शिकायत पेटी लगानी पड़ेगी बाहर मुझे। चल। आप विवान को अरेस्ट करने आए हैं? करुणा जी, आइए नहीं, रुकिए। माना मेरा विवान थोड़ा शरारती है, पर मैं सुधार दूंगी उसे। आप प्लीज उसे जेल में मत डालिए, प्लीज। क्या बोलते हैं तुम्हें करुणा जी? मैं विवान को जेल में डालने नहीं आया हूँ। दंदुमल हलवाई एक समोसा पे एक समोसा फ्री दे रहा है। आप समोसा देने आए हैं? समोसा? नहीं, वो दो अलग बात है। लेकिन क्या है ना, अब उसने शरारत की है, तो बदले में सोसाइटी की तरफ से मैं उसे एक काम देने आया हूँ। हाँ, आप जो भी काम देंगे विवान करने को तैयार है, बिल्कुल तैयार है। मैं तैयार हूँ। हाँ, बोलिए गिरपड़े जी, क्या करना होगा इसे? हेलो, नवरात्रि आ रही है ना, तो सोसाइटी की तरफ से चंदा इकट्ठा करने का काम विवान करेगा। चंदा इकट्ठा करना मेरी पर्सनालिटी को शूट नहीं करता। चाटा खाना करता है? नहीं, पर बोलो नहीं, सुनो। कल सुबह तू चंदा इकट्ठा करने जाएगा, मतलब जाएगा। मम्मी, बस मुझे मार्केट जाना है, मैं आती हूँ। कल सुबह चंदा, ऑल द बेस्ट। मम्मी पर सुनो। तू तब तक यहीं खड़े रहना, जाना नहीं कहीं। तिमनासा से बात करने के लिए हमें इस आग का इस्तेमाल करना होगा। आपको पता है, धरती पे लोग इस काम के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं। अपना तो आग से ही काम हो जाता है। वाह, बढ़िया है। कौन है वहाँ? कौन है? यहाँ पे चमकते हुए रहने में बहुत खतरा है, किसी ने देख लिया तो? मस्ती परी, इससे पहले हमें कोई देखेगा तो हम गायब हो जाएंगे ना। परी होने का यही तो फायदा है। बहुत देर से ऐसे बैठी हूँ, जरा पैर सीधे कर लूं। अरे ध्वनि परी नहीं, नीचे ध्वनि नीचे परी, नीचे। ध्वनि परी। कौन है? क्या हुआ ध्वनि परी? चौकीदार देख लिया है मुझे। क्या? मेरी तरफ ही आ रहा है। अब क्या करूं? क्या जरूरत थी खड़े होने की? देखो, अब जादू से गायब मत होना, मतलब बेहोश हो जाएगा वो। ये मुझे पता है, लेकिन अब क्या करूं?
भैमार, मिला नया बालवीर? नहीं तिमनासा, लेकिन मुझे पुराना बालवीर दिखाई दिया था। मैं उसे मारने ही वाला था कि अचानक। जितना तुमसे कहा जाए सिर्फ उतना ही करो। मैंने तुम्हें वहां पर बालवीर को मारने के लिए नहीं, उसके उत्तराधिकारी को पकड़ने के लिए भेजा था। अब जब तक वो दोनों ना मिले तब तक तुम कुछ नहीं करोगे, मुझसे पूछे बिना। एक बार वो दोनों पकड़ में आ जाएं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। और तब तक उन दोनों को मारने की कोशिश भी मत करना। इतनी बेइज्जती? ये तिमनासा चाहती नहीं कि आप बालवीर को मार के शूरवीर का तमगा पाओ। ये अपना काम निकलवाने के बाद आपको तरबूज में आए बीज की तरह थूक देगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, गाल्डो वाले बोलेंगे। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। ये भैमार अगर दोनों बालवीर में से किसी एक को भी मार दे तो उसमें वो क्या है? समझ जब्दाली, अगर तुम्हें ये बात समझ आ जाती तो तुम आज काल लोक के राजा ना होते। ये बात भी सही है भैरानी। सही और गलत में फर्क समझना ही तो तिमनासा की सबसे बड़ी खूबी है। बालवीर को पृथ्वी पर मारना बहुत मुश्किल है, और अगर ये गलती भैमार ने की तो उसके लिए बहुत हानिकारक होगा। वहीं उसके उत्तराधिकारी को मारना बहुत आसान है, लेकिन मुझे उसे मारना नहीं है। वो उत्तराधिकारी तो मुझे जिंदा चाहिए, क्योंकि उसकी असली कीमत तो सिर्फ मैं जानती हूँ। वहाँ कौन है? अब लगता है मुझे ही जादू से कुछ करना होगा। हाँ, कुछ करो। नहीं 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 नहीं, नहीं रुको। कौन है वहाँ? एक काम करती हूँ, इनको यहाँ से गायब कर देती हूँ। अरे क्या चमक रहा है? क्या हुआ भाई? वहाँ आदमी की साइज की ट्यूबलाइट चमक रही है। अरे अरे, इंसान के साइज की ट्यूबलाइट सिर्फ सपने में हो सकती है, सच में नहीं। लेकिन मैंने देखा। अरे अरे, क्या देखा आपने? क्या देखा? देखिए, आपको नींद की जरूरत है बालवीर। देखिए, आपकी आंखें पूरी लाल हो गई है। अच्छा बताइए, क्या है वहाँ पर? क्या है? दिखाइए। मैंने देखा। दिखाइए दिखाइए। अरे यही तो थी, कहाँ गए ये लोग? मैंने देखा। मैंने अभी क्या देखा आपने? बताइए बताइए, क्या देखा आपने उधर? वो ट्यूबलाइट। अरे देखिए, कुछ नहीं है वहाँ पर। आपको आराम करना चाहिए। आप जाकर सो जाइए थोड़ी देर के लिए, जाइए। सही कह रहे हो आप। अरे ये भी गायब हो गया, कहीं भूत तो नहीं देख लिया? हाँ भैया, इधर ही रख दीजिए। थैंक यू थैंक यू। अरे क्या हुआ? सुनो नहीं, बोलो। बोल क्यों नहीं रही है कुछ? आपने ही तो कहा था पहले मैं तेरे भाई को सीधा कर दूं, तब तक तू चुपचाप यहीं खड़ी रहना, जाना नहीं कहीं। बेटा, तू 2 घंटे से यहीं खड़ी हुई है। तू बैठी क्यों नहीं बेटा? आपकी कई बात मैं कैसे टाल सकती हूँ? एक तू है जो मेरी हर कही बात जरूरत से ज्यादा मानती, और एक वो है विवान जो मेरी बात ही नहीं मानता। कभी कभी लगता है तुम दोनों को मिक्सी में मिक्स करके ऐसा बच्चा बनाओ जो आधा तेरी तरह हो और आधा विवान की तरह। आज तो बहुत सुनना पड़ेगा। अब तो ये रूही ही बचा सकती है दिमाग की बुर्जी बनने से।
पहली बार तो हम उस बच्चे की वजह से असफल हो गए। इस बार नहीं बालवीर। इन बुलबुलों में मैंने वो ध्वनि मिला दी है, जैसे ही बच्चों के कान में पड़ेगी वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे और बड़े अपने आप सो जाएंगे। अब हमें जल्द से जल्द मेरे उत्तराधिकारी को ढूंढना होगा।